Hello, aspirants. Welcome to Shah Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था? हार्डवेयर के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने हार्डवेयर को कैसे डिवाइड किया था वो आपने देखा, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में, जो कि अगेन विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो आपसे पूछा ही जाता है। सीपीयू से एक दो क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली पेपर में आते हैं, राइट? तो अगर आप देखेंगे ये आपका सिलेबस है, हर एक पोस्ट का प्रीवियसली भी मैंने दिखाया था, तो ऑलमोस्ट इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। चलिए, तो प्रीवियसली एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये हमने ऐसे हार्डवेयर को डिवाइड किया था कि हार्डवेयर इनपुट टाइप का हो सकता है। दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ हार्डवेयर जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ इनपुट देना। अनदर टाइप ऑफ हार्डवेयर जिसका काम है प्रोसेसिंग करना, जैसे कि आपका सीपीयू है, रैम रोम, मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड जिसको कहते हैं, राइट? इसी तरह आउटपुट होगा, कोई ऐसा हार्डवेयर होगा जिसका आउटपुट का काम होगा, जिसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह आपका स्टोरेज में मतलब जिसका काम है स्टोर करना, पहले इनपुट देगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट करेगा, उसके बाद उसको स्टोर करेगा कहीं पे, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल वगैरह वगैरह, राइट? तो आज हम सीपीयू के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। क्या है ये सीपीयू? ये सीपीयू असल में एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसका काम है प्रोसेस करना, एक माइक्रो प्रोसेसर है ये। बात समझ आ रही है? तो इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। हमने देखा था हार्डवेयर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आपका ये एक सीपीयू आएगा। बस सिंपल सी बात है। फुल फॉर्म सबको पता होगी, ठीक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात समझ आ रही है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी डायरेक्ट आपसे बेसिक सी ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, राइट? चलिए, इसको आप कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी, ये भी आपको पता होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सारा दारो मदार कंप्यूटर का इसी पे है, यही सारी चीज़ें हैं, यही करता धरता है, राइट? तो लेकिन अब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी इससे पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, क्या हमें पढ़ना है इसमें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में जनरल नॉलेज जानते हैं कि जो स्पीड है आपकी, स्पीड ये कैसे मेजर करते हैं हम सीपीयू के, ठीक है? सीपीयू की मेजर हम स्पीड करते हैं हर्ट्स में, ठीक है? ये मतलब यूनिट है स्पीड के। बात समझ आ रही है? गीगाहर्ट्ज में, बात समझ आ रही है? मेगाहर्ट्ज में, ठीक है? ऐसे ऐसे हम स्पीड मेजर करते हैं सीपीयू की, या तो हर्ट्स, या तो गीगाहर्ट्ज, या तो मेगाहर्ट्ज, ठीक है? लेकिन कैसे करते हैं ये कभी कभी पूछते हैं। ये तो यूनिट हो गए, लेकिन हाउ डू वी मेजर द स्पीड? या तो मिप्स में मेजर करते हैं या तो किप्स में मेजर करते हैं। अब ये मिप्स और किप्स क्या होती है, चलिए देखते हैं। मिप्स जो है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कभी कभी आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है? ये हो गया आपका किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, राइट? चलिए, तो ये जो मिप्स एंड किप्स है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। द स्पीड ऑफ अ सीपीयू इज मेजर्ड इन मिप्स, किप्स, ऐसे करके पूछा जाता है। तो स्पीड ऑफ जो सीपीयू है उसका यूनिट क्या है, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, या तो हर्ट्ज। बात समझ आ रही है? ये ऐसे आपसे क्वेश्चन बनता है। चलिए, और आपसे क्या क्वेश्चन बनता है कि सीपीयू कौन सी लैंग्वेज आपकी अंडरस्टैंड करता है? सीपीयू कौन सी लैंग्वेज आपकी अंडरस्टैंड करता है? सीपीयू आपकी अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज 0101, राइट? चलिए, और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, कभी कभी पूछा जाता है, जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसकी जो स्पीड है सीपीयू की, सीपीयू स्पीड ऑफ पीसी, वो किस में मेजर की जाती है? 100 किप्स। क्या? 100 किप्स, राइट? किप्स, नाउ यू नो। अब देखते हैं सीपीयू में जो इंपॉर्टेंट, जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट्स, ठीक है ना? सीपीयू कैसे डिवाइड है आपका? सीपीयू में क्या क्या है? एक आपका आता है एएलयू, एक आपका आता है सीयू, एक आपका आता है एमयू। अब ये सब चीज़ें क्या है, चलिए देखते हैं, राइट? तो इसको आप क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ सीपीयू। क्या? पार्ट्स ऑफ सीपीयू, राइट? लेट्स गेट स्टार्ट।
अब जो ALU है आपका, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ALU, इसकी फुल फॉर्म डायरेक्टली कभी कभी पूछी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। और ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है आपका, इसका क्या काम है? इसका आपका काम है या तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना, जिसको कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। यहाँ तो लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एंड, और, ठीक है ना, XOR, NOT, ये कुछ गेट्स है, लॉजिक गेट्स, वहाँ डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये सर्किट्स होते हैं असल में कंप्यूटर में, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेशंस या तो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपका ALU करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस इसका काम है, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, तभी इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इट इज़ अ कैलकुलेटर, ठीक है। ALU से कैलकुलेटर मतलब याद करने के लिए, अपने दिमाग में आइडिया रखने के लिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो ALU है, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, और ALU आपका स्टोर कहाँ पे करता है रिजल्ट? इसने तो किया एडिशन सब्ट्रैक्शन, स्टोर कहाँ पे करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो चलिए देखते हैं। जो ALU है, इसको दूसरा नाम कहते हैं क्या? ऑल्सो नोन एज, क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CPU। क्या? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CPU। वेरी गुड। तो ये आपसे पूछा जाता है, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेरी फेमस क्वेश्चन, वो है आपका कि ALU स्टोर रिजल्ट कहाँ पे करता है? ALU स्टोर्स रिजल्ट इन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझ आ रही है? ठीक है। तो क्या है ALU का काम? क्या देखा आपने? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है CPU का, एग्जीक्यूशन करता है इंस्ट्रक्शंस का, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, एंड स्टोर करता है एक्यूमुलेटर में। इसी को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CPU। दैट इज ऑल। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या देखेंगे? CU, उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, राइट। कंट्रोल यूनिट ही आपका मेन चीज़ है। कैसे? क्योंकि जो ये कंट्रोल यूनिट है आपका, ये कंट्रोल करता है, नाम ही है कंट्रोल। क्या? इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ये दोनों को ये कंट्रोल करेगा। इनपुट को भी, आउटपुट को भी कंट्रोल करेगा। और जो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही है, जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको ये डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोड करेगा। बात समझ आ रही है? फिर और क्या करेगा? और मैनेज भी करेगा। बात समझ आ रही है? जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन, उनको मैनेज करेगा। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। उसके बाद एक और पार्ट आपका आता है MU, MU, ठीक है। इसको कहते हैं मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। इसको दूसरा नाम जो है क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। मेमोरी यूनिट में एक शॉर्ट टेम्परेरी मेमोरी लगी होती है, टेम्परेरी मेमोरी लगी होती है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। कहने का मतलब क्या है? लेट्स सी, दिस इज़ योर, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये कहाँ जाएगी? ये यहाँ पे CPU लगा है, और इसमें लगा है कंट्रोल यूनिट, इसमें लगा है ALU, इसमें लगा है MU, ठीक है, राइट। तो देखो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई, कंट्रोल यूनिट ने इसको क्या किया? डिकोड किया। क्या किया? डिकोड किया। CPU का काम ही क्या होता है? फैच एंड डिकोड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसने इसको फैच किया और डिकोड किया। बात समझ आ रही है? इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद ALU को दिया, ALU ने इसको सॉल्व किया, जो भी ऑपरेशन है, ठीक है। ALU कहाँ जाएगा? उसके बाद मेमोरी यूनिट के पास। ALU बोलेगा मेमोरी यूनिट को, भाई साहब मेरे पास ऑपरेशंस काफ़ी सारे हैं, अब टेम्परेरीली इसको थोड़ा होल्ड करो जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मेमोरी यूनिट में फास्टेस्ट मेमोरी लगी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, दैट इज़ वाई मेमोरी यूनिट को रजिस्टर कहते हैं। तो उसको कहते हैं, उस फास्टेस्ट मेमोरी को रजिस्टर,
ठीक है। ये रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन टेम्परेरीली इसको स्टोर करता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, उतनी ये नहीं होती है जीबीज़ में, इट इज़ वेरी स्मॉल मेमोरी बट वेरी फास्ट। तो ये इसको टेम्परेरीली स्टोर करेगा इस इंस्ट्रक्शंस को। बात समझ आ रही है? अपने पास, राइट, जब तक वो एग्जीक्यूट होगा। ये मेमोरी यूनिट का काम है। ठीक है, और क्या मेमोरी यूनिट में आएगा आपका? कैशे। और क्या आएगा? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, बात समझ आ रही है? मेन मेमोरी क्या है आपकी? रैम एंड रोम। बात समझ आ रही है? ये सारे कनेक्टेड है इसके साथ, राइट। रैम, रोम एंड एवरीथिंग एल्स वी विल कवर इन अपकमिंग लेक्चर्स की असल में जो मेन मेमोरी है क्या होती है क्या नहीं होती है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, राइट। फिर से हम लेके आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब आपको समझ आया कि सीपीयू में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और किन को क्या कहते हैं और किन का क्या काम है। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीपीयू में, राइट। चलिए, तो अब आपने क्या देखा कि सीपीयू का जो एक प्रॉपर साइकिल है, एक प्रोसेस को हैंडल करने का साइकिल है, प्रॉपर हैंडल करने का, क्या करेगा सीपीयू? फैच, फिर उसको करेगा डिकोड, डिकोड करने के बाद उसको करेगा एग्जीक्यूट, राइट। मतलब उसको उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, सॉल्व करेगा। फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट कम्स अंडर सीपीयू साइकिल। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। चलिए, और आपसे क्या पूछा जाता है? ये तो सीपीयू के बारे में जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन थी वो तो आ गई, राइट। कभी कभी आपसे पूछा जाता है फर्स्ट कमर्शियल सीपीयू कब आया था, किसने लाया था? क्या फर्स्ट कमर्शियल सीपीयू कब आया था और किसने लाया था? ये आया था 1971 में। ठीक है, और इसका जो इन्वेंटर था वो कौन था? फेडरिको फेगन। क्या? फेडरिको फेगन। बात समझ आ रही है? दिस वॉज द फर्स्ट कमर्शियल, ये याद ध्यान रखना, फर्स्ट कमर्शियल। बात समझ आ रही है? और ये जो पहला प्रोसेसर था, ये जो पहला प्रोसेसर था, इसका क्या नाम था, कौन सा था? ये इंटेल कंपनी ने लाया था और इसका नाम था, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, 4004। इंटेल 4004 याद रखना आपको, कुछ याद ना रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। दैट फर्स्ट जो प्रोसेसर है कौन सा था, उसका नाम क्या था, किसने किया था? एक तो आपका आ गया इस ये फेडरिको फैगन, राइट, 1971। और पहला कौन सा था? इंटेल 4004, मतलब इंटेल 4004। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा था कितने बिट का था ये 4 बिट का था। क्या था? 4 बिट का था और 16 पिन्स का था। मतलब ऐसे चिप होती है सीपीयू की, ठीक है, इसमें साइड में ऐसे पिन्स लगी होती है। बात समझ आ रही है? छोटी सी चिप होती है जो लगी होती है कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर। ठीक है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, उसमें भी एक प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर लगा है, चिप जिसको कहते हैं स्नैपड्रैगन, डायमेंसिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हर एक स्मार्ट डिवाइस में अपना एक सीपीयू होता है, राइट। तो ये पिन्स जो है ये 16 पिन्स का था तब, एंड 4 बिट का था। ये कभी कभी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर 1972 में क्या हुआ? धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव होती गई, 8 बिट का आने लगा। फिर आजकल आप तो देख रही हो कहाँ तक पहुँचे हैं हम, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया ये, राइट। एंड आपसे क्या पूछा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ योर सीपीयू आर्किटेक्चर। सीपीयू आर्किटेक्चर, बात समझ आ रही है? मतलब सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे बनाया जाता है, उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है। लेकिन आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कि टाइप्स ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर। 2 टाइप्स है सीपीयू आर्किटेक्चर के, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप्स है, डेप्थ में आपको नहीं जाना है। आर्किटेक्चर क्या है, कैसे बनता है सीपीयू, व्हाट इज़ बिहाइंड दिस आर्किटेक्चर, क्यों ये आए, क्या आए, आपसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, उससे बाहर आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका आता है सिस्क, CISC, एंड रिस्क। रिस्क है तो इश्क है, बात समझ आ रही है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। इससे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सिस्क एंड रिस्क की फुल फॉर्म। ये क्या है कि असल में सीपीयू आर्किटेक्चर के क्या है, टाइप्स है, बस ये आपको याद रखना है। तो रिस्क एंड सिस्क देखते हैं। सिस्क की क्या फुल फॉर्म है ये पूछी जाती है डायरेक्टली आपसे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
और इसको क्या कहेंगे फिर? रिड्यूस्ड, क्या? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, राइट। तो ये आपसे दो आर्किटेक्चर के रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, दैट इज इट। बात समझ आ रही है? चलिए, अब आपने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर देखा, सीपीयू को ही दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, इंटेल 4004। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये याद रखना। आप जहाँ जहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वो आप नोट करते रहना, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसी तरह आपने आर्किटेक्चर के बारे में देखा, फुल फॉर्म्स के बारे में देखा, ठीक है। ये कब इन्वेंट हुआ था? 1971। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, राइट। चलिए, तो ये था आपका सीपीयू के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अब आपसे और क्या इम्पोर्टेंट पूछा जाता है? जो फेमस आपके सीपीयू कंपनीज है जो बनाती है आजकल, ये आप जानते होंगे। एक तो है आपका इंटेल, एक है एएमडी, ठीक है। इंटेल और एएमडी आपका बनाता है, ठीक है। इंटेल कोर i3, i5, i7, i9, बात समझ आ रही है। एएमडी, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इंटेल की क्या है? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। और एएमडी की क्या है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। बात समझ आ रही है? ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सीपीयू के कितने टाइप्स हैं? क्या? सीपीयू के कितने टाइप्स हैं? सीपीयू के टोटल 6 टाइप्स हैं। कितने हैं? 6 टाइप्स हैं। वो 6 टाइप्स क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं मार्केट में या कहीं पे भी, आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है इसका सीपीयू जो है सिंगल कोर है, ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है। वो क्या होता है, ठीक है। तो यही टाइप्स है असल में, उतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको बस पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए सीपीयू के टाइप्स। सिंगल कोर सीपीयू एक आता है, क्या आता है? सिंगल कोर सीपीयू, ठीक है। जैसे कि आपका, जिसको कोर 1 भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंटेल जो पहले आया था 4004, ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा ड्यूअल कोर, क्या? ड्यूअल कोर सीपीयू, बात समझ आ रही है। कोर 2 इसको कहेंगे, ठीक है। इसी तरह आपका क्वाड कोर, ठीक है। क्वाड कोर सीपीयू, क्वाड मतलब 4, इसमें 4 ये होंगे, बात समझ आ रही है, कोर होंगे, बात समझ आ रही है। इसी तरह आपका हेक्सा, हेक्सा कोर सीपीयू, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। इसी तरह 2-2 करके ये आगे बढ़ेगा। हेक्सा के बाद आएगा ओक्टा, ओक्टा का मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। इसी तरह आपका आएगा डेका, डेका का मतलब क्या होता है? 10। तो ये कुछ टाइप्स है, सिंगल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ओक्टा कोर। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं सीपीयू में टाइप्स में कि सिंगल कोर में कितने कोर होते हैं, ड्यूअल कोर में कितने कोर होते हैं। ड्यूअल में 2 होते हैं, क्वाड में कितने होते हैं? 4, हेक्सा में 6, ओक्टा में 8, डेका में 10। बस इतना ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आजकल जो है, आजकल एक ग्राफिक्स कार्ड नाम से आपने सुना होगा, क्योंकि लोग गेमिंग भी करते हैं, फ़ोन चलाते हैं उसमें भी गेमिंग करते हैं, कंप्यूटर में गेमिंग करते हैं, उसमें लगेगा आपका ग्राफिक्स कार्ड। क्या लगेगा? ग्राफिक्स कार्ड। वो क्या होता है, चलिए देखते हैं, क्योंकि वो भी आपका सीपीयू ही है, तो वो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। उसको आप कहते हैं जीपीयू। जीपीयू का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, बात समझ आ रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिक्स कार्ड। अभी मैंने बोला था ग्राफिक्स कार्ड, जब आप लेने जाते हो कंप्यूटर एंड ऑल, वहाँ से आपको पूछा जाता है कि आपको ग्राफिक्स कार्ड कितने जीबी का चाहिए, कितने जीबी का चाहिए। ये असल में एक सेकेंडरी, एक सप्लीमेंट्री प्रोसेसिंग यूनिट होता है गेमिंग वेमिंग करने के लिए, ठीक है ना। असल में ये सोनी ने ही ये कॉइन की थी टर्म। सोनी एक कंपनी है, उन्होंने ये कॉइन की थी। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, दिस जी पी यू वॉज कॉइंड बाई सोनी कंपनी, राइट। वाई जी पी यू इज़ यूज? अगर आपको गेमिंग करनी है, बात समझ आ रही, कोई हैवी टास्क करना है, ठीक है ना। आजकल मोबाइल फ़ोन्स में आता है, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बात समझ आ रही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। जीपीयू का क्या करता है?
पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। जीपीयू यूजेस विच काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है ना, जीपीयू डज विच काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, या पैरेलल प्रोसेसिंग किस में होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी जीपीयू में होती है। मतलब पैरेलल दो दो टास्क्स एट अ टाइम साथ साथ लेके चलता है, ठीक है। दैट इज़ वाई आपका गेमिंग में यूज़ होता है। लैग नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी, हैंग नहीं होगा, क्योंकि जीपीयू आपका हैंडल करेगा। सीपीयू पे उतना भार नहीं पड़ेगा, सीपीयू अकेले नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसको जीपीयू भी हेल्प करेगा। तो ये भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस सी इसमें सप्लीमेंट्री क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सीपीयू जो है उसमें क्या लगा है, एएलयू लगा है, एमयू लगा है एंड सीयू लगा है। लेकिन कभी कभी एमयू से थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे जाके डिटेल में पूछते हैं। एएलयू एंड सीयू में तो बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, राइट। लेकिन जो आपका एमयू है, एमयू से क्या क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। एमयू का प्राइमरी फंक्शन मैंने बोला था टेम्परेरी स्टोरेज करता है। ज्यूरिंग क्या, इंस्ट्रक्शंस जब प्रोसेस हो रही होती है तब ये उसको टेम्परेरीली स्टोर करता है। लेकिन इसके क्या कंपोनेंट्स है, ये कभी कभी पूछा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ एमयू, ठीक है। ये कंपोनेंट्स ऑफ एमयू में क्या क्या पूछा जाता है कि भाई साहब इसमें क्या लगा है, अक्यूमुलेटर। मैंने बोला था एएलयू आपका कहाँ स्टोर करता है डेटा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर ऑब्वियसली मेमोरी यूनिट का हिस्सा होगा ना, तो उसमें आपका एएलयू स्टोर करता है। एक तो इसमें एएमयू में एक्यूमुलेटर लगा होता है, एक प्रोग्राम काउंटर। इससे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, क्या, प्रोग्राम काउंटर। और एक चीज़ लगी होती है जिसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। मतलब एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें लगी होती है। अब इनका क्या काम है, जो आपका एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर आपका जो स्टोर होगा डेटा एएलयू का डेटा, ऐसे आप लिख सकते हो, स्टोर करता है। बात समझ आ रही है। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर आपका करेगा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी। मतलब आपने एक नंबर 1 टास्क कंप्लीट किया, नंबर 2 इज़ इन क्यू। बात समझ आ रही है, आपको दूसरी टास्क कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। इसके बाद तो वो जो है वो टेम्परेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो है उसको स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर, कि भाई आपने एक टास्क कंप्लीट की, अब आपको दूसरी टास्क कंप्लीट करनी है। तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम है, ठीक है ना। क्या मैंने कहा कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो होल्ड करता है एड्रेस, किसका एड्रेस, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको जो एग्जीक्यूट होना होगा। बात समझ आ रही। इसी तरह हमने आईआर के बारे में बात की। आईआर भी होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो करंट होगी, जो अभी एग्जीक्यूट हो रही होगी, करंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन क्या है, असल में जो आप कर रहे होते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो अपनी मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे, उसको एज ए इंस्ट्रक्शन सीपीयू ट्रीट करता है। बात समझ आ रही है, दैट इज इट, राइट। चलिए, नाउ वी आर डन एंड डस्टेड विद द सीपीयू। बट जाते जाते एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है, विच इज़ योर 2025 लेटेस्ट एक चीज़ आई है सीपीयू में। आपने एआई का जिक्र हर जगह देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, राइट। तो सीपीयू में ना आजकल एएलयू की जगह ना एनपीयू आता है। क्या आता है, एनपीयू। क्यों, क्योंकि ये जो एनपीयू होता है, एएलयू उतना एडवांस नहीं है, बट एनपीयू में आपका एआई इंटीग्रेट करके आता है, ताकि वो एआई को प्योरली जो टास्क होती है एआई की उसको हैंडल कर पाए। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एआई, जो सीपीयू में लगा होता है वो एनपीयू जो है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो क्या पता इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए कि एनपीयू क्या है आपका। एनपीयू की आपकी फुल फॉर्म है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट या यूनिट्स, ऐसे आप इसको कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ योर एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट या न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी कह सकते हो। बात समझ आ रही है। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, एआई, ये एक चीज़ ऐड की गई है सीपीयू में, ठीक है। तो लेटेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही था आपका सीपीयू में। क्या देखा आपने, जो सीपीयू इसमें एएलयू लगा होता है, सीयू लगा होता है, एमयू लगा होता है। बात समझ आ रही है। सीपीयू के टाइप्स,
ठीक है ना। सिंगल कोर, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर। पहला सीपीयू कमर्शियल कब आया था, किसने किया था, क्या नाम था, इंटेल 4004। और इसकी स्पीड हर्ट्स एंड मेगाहर्ट्स में, कैसे किप्स और मिप्स में मेजर किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर्स की स्पीड, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। इतना ही आपको सीपीयू में याद रखना है। कीप वर्किंग हार्ड। टिल देन टेक केयर, बाय।